गांव के उस छोटे से घर में शाम का सन्नाटा हमेशा की तरह गहरा हो गया था। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था, लेकिन घर के आंगन में जलती हुई लालटेन के पीले उजाले में एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में समय की कठोर लकीरें साफ झलक रही थी। उसकी सूनी आंखें बरामदे की तरफ टेकी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। राजन आएगा, ज़रूर आएगा, वह धीरे धीरे बुदबुदाई। राजन उसका बेटा था, वही बेटा जिसके लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वही बेटा जिसके लिए उसने खेतों में दिन रात काम किया, लेकिन जिसे उसने बेहतर ज़िंदगी देने के लिए शहर भेज दिया था। वह दिन भी याद आ गया जब सुरेश छोटा था। माँ उसे गोदी में उठाकर खेत तक ले जाती थी, खुद भूखी रहती, लेकिन उसके लिए हमेशा ताज़ी रोटी सेकती। जब सुरेश स्कूल जाता, माँ अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को सी कर पहनती ताकि बेटे के कपड़े अच्छे हो। गांव के लोग कहते, बिटिया इतना क्यों करती हो इस लड़के के लिए, कल बड़ा होकर भूल जाएगा। माँ मुस्कुरा देती और कहती, मेरा बेटा मुझे कैसे भूल सकता है, वो तो मेरी जान है। लेकिन शहर जाते जाते राजन सचमुच बदल गया। राजन शहर में पढ़ा लिखा, नौकरी की, पैसे कमाने लगा। शुरुआत में वह हर हफ्ते माँ को चिट्ठियाँ लिखता, महीने में पैसे भेजता। माँ को गर्व होता कि उसका बेटा अब बड़ा आदमी बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियाँ कम होने लगी। फ़ोन कॉल्स भी महीने में एक बार हो गए। फिर बहाने आने लगे, माँ काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिल रही। माँ को भी कभी शिकायत नहीं हुई। वह बस इंतज़ार करती रही कि उसका बेटा एक दिन आएगा और उसे गले लगाएगा। साल बीतते गए, पति को कब के गुजर चुके थे। घर की छत पुरानी हो चुकी थी, दीवारें सीलन से भर गई थी। माँ की आंखें कमज़ोर हो गई, घुटनों में दर्द रहने लगा। अब वह पहले जैसे मजबूत नहीं रही। गांव के लोग मदद करते, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए सबसे बड़ी दवा बेटे का साथ था, जो अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गया था। उस रात माँ बहुत देर तक जागती रही। बारिश हो रही थी, हवा ठंड थी। वह कांपते हाथों से एक कागज़ और पेन ले आई, धीरे धीरे लिखने लगी। माँ को तो याद आता है बेटा, तेरे बिना यह घर सूना लगता है। अब आंखें भी ठीक से नहीं देख पाती, हाथ कांपते हैं। सोचती हूँ अगर तू आता तो मेरा दिल हल्का हो जाता। बेटा अब उम्र बहुत हो गई है, दिन रात बस तेरा चेहरा सामने आता है। मुझे नहीं पता कितने दिन और जीऊँगी। बस इतना चाहती हूँ कि एक बार तू मुझे अपने हाथों से खाना खिला दे, मेरी सफ़ेद हो चुकी मांग को देख ले, मेरी छुरियों पर हाथ फेर दे। बेटा मैं तुझे बोझ नहीं बनना चाहती, तू चाहे ना आए मैं तुझे दुआ ही दूंगी। तेरा चेहरा मेरी आखिरी सांस तक आंखों में बसा रहेगा। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी को लिफाफे में डाला। उसे पता था शायद यह उसकी आखिरी चिट्ठी है। चिट्ठी भेज दी गई, लेकिन माँ को कोई जवाब नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए। एक रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बिस्तर पर लेटी थी, सांसें भारी हो रही थीं। आंगन में वही पुरानी लालटेन जल रही थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, शायद उम्मीद थी कि राजन दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। भोर की पहली किरण के साथ बूढ़ी माँ ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह अब भी किसी के इंतज़ार में मुक्त हो गई हो। उसके हाथों में वही चिट्ठी थी जो उसने बेटे के लिए लिखी थी, लेकिन कभी भेज नहीं पाई। कुछ दिन बाद राजन गांव पहुंचा। नौकरी में व्यस्त रहते हुए उसने माँ को फ़ोन नहीं किया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो माँ को सफ़ेद चादर में लिपटा पाया। उसके हाथ कांप गए। आंगन की मिट्टी पर बैठकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पड़ोस की बूढ़ी औरत ने वह चिट्ठी उसे दी। राजन ने कांपते हाथों से पढ़ा, बस एक बार तू मुझे अपने हाथों से खाना खिला दे। चिट्ठी पर आंसुओं के धब्बे थे। राजन फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी सिर्फ राजन की और उसकी माँ की ही नहीं है। यह हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों को दिल से चाहती हैं, लेकिन बच्चे शहर की ज़िंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि माँ की ममता को समझ ही नहीं पाते हैं।